गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं उपस्थित हूँ आपके बुक का फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट पोएम को लेकर के। आपने फर्स्ट फ्लाइट का पहला स्टोरी या लेटर टू गॉड पढ़ लिया है और आपको उनका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया गया है। अब आप डस्ट ऑफ स्नो देखेंगे, जो पहला पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको कंपोज किए, इसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, द रोड नॉट टेकन। ये पढ़ा है ना, द रोड नॉट टेकन एक पोयम था क्लास 9 में, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ ग्रेट अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का अमेरिकी साहित्य में बहुत सम्मान है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी को अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में हुआ था, जहां एक स्थान का नाम है सैन फ्रांसिस्को। वहां पर 1874 ईस्वी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था और 29 जनवरी 1963 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की और उनकी अधिकांश रचनाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के वास्तविकता पर आधारित होती थी। वो रूरल एरिया के रियलिस्टिक्स को दर्शाती थी उनकी रचनाएं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और उसी कड़ी में एक आज यह पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। कहने को तो ये पोयम बहुत साधारण सी बात है, इसमें जो घटना घटी है वो बहुत साधारण है। हमारे लिए भले ही साधारण हो, लेकिन पोएट जो कवि होते हैं उनके लिए कोई भी बात साधारण नहीं होती है। वो साधारण से साधारण चीजों में भी समाज को कोई शिक्षा दे जाते हैं। और इस पोयम में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही प्रयास किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रयास किया है कि किस तरह से एक छोटी से छोटी चीज भी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में चेंजिंग ला सकता है। यहां डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ, यानी कि बर्फ के कण। अब बर्फ के कण, बर्फ के टुकड़े किस प्रकार किसी इंसान के जीवन को चेंज कर सकता है, किस प्रकार किसी इंसान के लाइफ को बदल कर रख सकता है। तो आइए चलते हैं इसमें, इस पोएम को लाइन बाय लाइन हम समझते हैं कवि ने क्या कहने का प्रयास किया, हमें क्या शिक्षा देने का प्रयास किया है। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. अब देखिए, the way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. इसका अर्थ है कि कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहां बैठे हुए हैं? एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। इस पोयम में कवि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और कैसे बैठे हुए हैं? बहुत ही उदास मुद्रा में बैठे हुए हैं। किसी चिंता ने उन्हें घेरे हुए है और उस चिंता का हल वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और किस पेड़ के नीचे बैठे हैं? यह हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री
एक जहरीला पौधा होता है जिसे धतूरे का चेड़ी कहेंगे हम हिंदी में। तो वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। और अब ये क्वेश्चन उठ सकता है कि मौसम क्या होगा। इन लाइन्स में मौसम का भी जिक्र किया गया है। आप दिमाग लगाइए, कौन सा मौसम होगा? गर्मी, जाड़ा या बरसात, कौन सा मौसम होगा? इन लाइनों में उसका भी जिक्र किया गया है। देखिए, पोएम होते क्या है? पोएम होते हैं शब्दों का कम से कम प्रयोग किया जाता है, कम से कम शब्दों का प्रयोग करके, और उसमें जो अर्थ छिपे होते हैं वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन स्टोरी में क्या होता है? स्टोरी और पोएम में डिफरेंस क्या है? दोनों का काम है कुछ ना कुछ शिक्षा देना, कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, चाहे स्टोरी हो या पोएम हो। लेकिन स्टोरी में क्या है कि स्टोरी में डिटेल्स, पूरी विस्तृत जानकारी होती है, पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन कवि जो होते हैं वो कम शब्दों का प्रयोग करते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिसमें बहुत सारा अर्थ छिपा होता है, और उन अर्थों को हमें निकालना पड़ता है और निचोड़ करके निकालना पड़ता है। अब कह रहे हैं कि द वे अक्रॉस डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैम्बक ट्री। अब देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण किसी पेड़ पर कब रहेगा? किस मौसम में रह सकता है? क्या गर्मी में रह सकता है? नहीं रह सकता। क्या बरसात में रह सकता है? नहीं रह सकता है। बर्फ जो है वो कब गिरते हैं? जाड़े के मौसम में गिरते हैं। इसका मतलब है कि ये मौसम जो था, यानी कि जो सीजन था वो विंटर सीजन था, जाड़े का मौसम था। उस समय कभी एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। कैसी मुद्रा में? उदास मुद्रा में, किसी बात पर गहरे चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन कर रहे हैं, कोई उपाय उन्हें नहीं सूझ रहा है। तो कवि कहते कि द वे अक्रॉस डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। द वे यानी कि जिस तरीके से, या क्रॉस डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, एक कौवे ने, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के टुकड़े गिराए, जिस प्रकार एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के टुकड़े गिराए। इसका मतलब है कि जो पोएट यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक कौवा आया, या तो ऑलरेडी पेड़ पर कौवा पहले से ही होगा, ऑलरेडी होगा उस पेड़ पर कौवा, या तो बाद में आया होगा, या तो आने से उस पेड़ के पत्ते हिले, या तो पहले से ही है। तो कौवा किसी तरह से पेड़ के पत्तों को हिला दिया, और उस पेड़ के पत्तों पर जो बर्फ गिरे हुए थे, बर्फ के कण जो गिरे हुए थे, वो हिलने से कवि के ऊपर आकर गिर गए। कवि चूंकि वो बैठे हुए थे कहां? पेड़ के नीचे, तो बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे। जो has given my heart a change of mood। अब जिस तरीके से उस कौवे ने गिराया बर्फ के टुकड़े, उसने मेरे जीवन, मेरे हृदय को, मेरे दिल को परिवर्तित कर दिया, मेरे मन को, या चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। मेरा मन जो है वो बदल गया। ये कौन कह रहे हैं? कवि। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मतलब नष्ट होना, बर्बाद होना, बेकार होना। तो और
जो मेरा पूरा दिन बर्बाद होने वाला था, उस पूरे दिन को बर्बाद होने से इस कौवे ने बचा लिया इस बर्फ के कण के कारण। ये जो बर्फ के टुकड़े, ये जो शीतलता, इस बर्फ के टुकड़े की जो शीतलता कवि के ऊपर आई, इससे कवि का मन परिवर्तित हो गया और जिस चिंता में कवि खोए हुए थे उस चिंता से बाहर आ गए और फिर उसी जज्बे के साथ अपने बाकी बचे हुए दिन में काम करना प्रारंभ कर दिए। यानी कि जो बर्बाद होने वाला था उनका समय, उस समय को नष्ट होने से बचा दिया एक बर्फ के एक छोटे से टुकड़े ने। तो देखिए इससे क्या हमें मिला, पेड़ के नीचे बैठना एक साधारण सी बात है, साधारण सी बात है। पेड़ के नीचे ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही बैठे, और पेड़ के नीचे बैठते हैं तो कोई चीज, पेड़ के ऊपर बहुत सारे पंछी होते हैं, बहुत सारे अन्य जीव भी होते हैं जिसके कारण हलचल होता है, और या तो हवा के कारण भी पेड़ों में हलचल होता है, जिससे कि कुछ चाहे तो पत्ते हमारे ऊपर गिर सकते हैं या उसमें लगे हुए फल गिर सकते हैं या कुछ भी हो। तो हमारे लिए साधारण बात है, लेकिन कवि ने कहा कि वहां से भी हमारा हो सकता है, तो वो छोटा सा चीज भी हमारा जीवन को बदल सकता है, नया चेंजिंग ला सकता है, हम अपने जीवन को नए रूप में ढाल सकते हैं। तो ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। ये पोएम जो है वो काफी अर्थों से भरा हुआ है तो बहुत छोटी। तो कहा यह कहावत है, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। तो भले ये देखने में छोटी है ये कविता, लेकिन इसके अर्थ जो है वो बहुत बड़े हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है आपके लिए। ये लगभग इससे क्वेश्चन आते ही हैं, शायद ही ऐसा हो जो किसी वर्ष इससे क्वेश्चन न आते हो। एक और पोयम आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पढ़ना है, अगला ही पोयम है वो, फायर एंड आइस। वहां भी उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो मैं समझता हूं कि आपको यह पोयम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पोएम से, वे सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको करवाऊंगा वही व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसे आप डाउनलोड कर लेंगे और अपना फेयर नोटबुक में, फेयर कॉपी में उसे उतार लेंगे और फिर उसे याद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। थैंक यू।